हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज सत्यांश एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्लोज इंडियन एसएमएम क्लाइंट्स। सो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मैं इंडियन एसएमएम के बारे में ज़्यादा कंटेंट बना रहा हूँ। इंडिया में एसएमएम को कैसे बढ़ा सकते हैं, इंडिया में आप एसएमएम को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हैं। सो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है, और जिसको मेरे बारे में पता नहीं है, मेरा नाम है सत्यांश। मैं मुंबई में एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ। मोस्टली हमारी जो सर्विसेज होती है वो कंटेंट मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट होती है। एंड इंडिया में मैं जो एजेंसी चलाता हूँ वो स्पेसिफिकली वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर होती है। प्लस मैंने एक सेकेंड एजेंसी भी स्टार्ट किया है, और वो बिल्कुल अभी नया है, विच इज़ फॉर इंटरनेशनल मार्केट एंड दैट इज़ फॉर वेडिंग इंडस्ट्री। सो मेरी अभी दो प्रेजेंटली एजेंसी है। इंडिया में एजेंसी में 2019 से स्टार्ट करा है एंड इट्स डूइंग वेल एंड काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स है, काफ़ी टीम सेट है एंड एवरीथिंग इज देयर ऑन द ऑटोमेशन। एंड रिसेंटली मैंने अभी एक और एजेंसी स्टार्ट की है विच इज़ फॉर मिंगल मार्केटिंग, which is for wedding industry. The name is Mingle Marketing, and this is for US, UK, Australia, New Zealand, Canada, Dubai, Singapore. I'm targeting those markets. So international clients के बारे में मैं बाद में बात करने वाला हूँ, काफ़ी बाद में बात करूंगा, बट अभी जो प्रेजेंटली मैं बात करने वाला हूँ इंडियन सिनेमा के बारे में बात करूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एजेंसी, आपको अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स ढूंढने में परेशानी हो रही है, या आप उतने फ्लुएंट नहीं हो, उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करो, तो आप इंडिया से स्टार्ट करो। बेसिकली आप इंडिया से स्टार्ट करोगे, आपको इजी टू क्लोज है यहाँ पे, इजी टू आपको बहुत इजी है, मिल जाएगा क्लाइंट्स, मीटिंग्स एंड ऑल दोस थिंग। सो मैं इस सारे प्रोसेस को कैसे आप इजी कर सकते हो, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने चैनल पे। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो एंड पूछ सकते हो। तो आज के हम लोग टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू क्लोज इंडियन एसएमएम क्लाइंट्स। ओके, सो जो पहला पॉइंट है, अगर आपकी मीटिंग फिक्स हो चुकी है, अब आप मीटिंग कैसे फिक्स कर रहे हो वो आपके ऊपर है। आप कोल्ड कॉल से फिक्स कर सकते हो, आप डायरेक्टली विजिट करके फिक्स कर सकते हो। अब वो किसी और टॉपिक में बात करेंगे कि आपको आउटरीच कैसे करना, क्लाइंट्स मीटिंग कैसे लेकर आना। बट एक बार जब आप मीटिंग में आ चुके हो, तो अब आपको मीटिंग से क्लोजर की तरफ कैसे जाना है वो आपको देखना होगा। आप चाहे बिगिनर हो, या आपके पास एक दो क्लाइंट है, या आप एक दो साल से इस समय में कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप जब भी किसी क्लाइंट्स के पास जाओ, डू योर होमवर्क। आपको उस क्लाइंट के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। डू द रिसर्च रिसर्च बिफोर मीटिंग। वो क्लाइंट कहाँ पे है, उसके रिव्यूज कितने हैं, उसके गूगल रिव्यूज कितने हैं, कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, उनका बिजनेस क्या है, उनका बिजनेस मॉडल सही है या नहीं है, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। आई मीन आप प्रॉफिटेबल, आप उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस और गूगल के प्रेजेंस से ही ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको डिटेल में तो उनसे मिलकर ही पता चलेगा कि बिजनेस का अभी हाल कैसा है, बट कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू पता चल जाता है। ये स्टार्टिंग में मेरे साथ नहीं था, जब मैं एजेंसी स्टार्ट करा था तो मेरे को अपने क्लाइंट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता चलता था। बट अब धीरे धीरे आके अब मेरे को पता है कि अगर एक अंधेरी में एक लाउंज खुला है या एक होटल खुला है, तो उसकी रेंट कितनी होगी, वहाँ पे स्टाफ कितने लगेंगे, कितने स्क्वायर फीट का होगा, समझ रहे हो। तो एक कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाता है, आप अगर आप बिजनेस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, कि आपका क्लाइंट कहाँ पे है और क्या कर रहा है। तो अब मेरा सिंपल सा एजेंडा है कि आप पूरी की पूरी प्रिपरेशन करके जाओ क्लाइंट्स के बारे में, रिसर्च आपको होना चाहिए। सेकेंड, जाने के साथ मीट एंड ग्रीट, अब हाय हेलो हाउ आर यू जैसा होता है वो सब करो। सिंपल सी बात है कि, और थर्ड है कि स्टार्ट स्लो विथ रैंडम टॉपिक। हल्के फुल्के बातों से स्टार्ट करो, ऐसे बिल्कुल बोझ लेके नहीं कि मेरे को इस समय में करना है, मेरे को क्लाइंट क्लोज करना है, वो सब चीज़ें नहीं। आपको रैंडम बातें स्टार्ट करो। कहाँ रहते हैं आप, फैमिली में कौन कौन है, यू नो आपकी अगर शादीशुदा है तो वाइफ क्या करती है, ऑल दोस थिंग। ये बिजनेस में कैसे आए, ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करा, ये पूरी की पूरी जर्नी उनको समझो। उनको अब जब पूरी उनकी जर्नी समझोगे, आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल होगा क्लाइंट्स को क्लोज करने में। तो एक पूरी जर्नी समझने की कोशिश करो कि वो बंदा बिजनेस स्टार्ट कैसे करा, वो क्या फैमिली बिजनेस है या वो बिजनेस बाद में स्टार्ट किया, वो बिजनेस कैसे कर रहा। तो आई होप अब आपको अपने एरिया के हिसाब से, आपको अपने लोगों के हिसाब से आप कैसे वो रैंडम टॉपिक के साथ स्टार्ट कर सकते हो, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है ट्राई टू बिल्ड अ रेपो। अब रेपो मतलब रेपिटेशन हो गया, या रिलेशनशिप बोल लो आप। एक कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, अपने बारे में कुछ डिटेल शेयर करना कि हाँ, अब जैसे कैसे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कैसे होता है, एक चाय पे टपरी पे कैसे लोग बात करते हैं, ऑल थिंग, दो दोस्त कैसे बात करते हैं,
ऐसा नहीं बोल रहा कि जाकर दोस्त बना ही लो, बट आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए। आप बिल्कुल बिजनेस की बातें बाद में करो, बट ये सब चीज़ें स्टार्ट करो, उनके बारे में जानो, अपने बारे में उनको बताओ, और कहीं ना कुछ तो म्यूचुअल कनेक्शन होगा, कुछ ना कुछ जो उनको पसंद है आपको पसंद होगा, तो कहीं ना कहीं वो जाके आपको कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये एक बिल्कुल ओवरऑल है, एक हल्का फुल्का यहाँ से स्टार्ट करो। उसके बाद अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, अब आप उनके बारे में जान गए, वो आपके बारे में जान गए, अब हम लोग आएंगे बिजनेस के बारे में। अब हम बिजनेस के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। तो मीटिंग का एजेंडा फिक्स करो कि अभी हम मीटिंग में क्या बात करने वाले हैं, वो आपके पास पहले से पता होना चाहिए। अब यहाँ से आपको बिजनेस के बारे में बात करना स्टार्ट करना है। तो बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ, कितने साल हुए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछो बिजनेस के बारे में। जैसे मैं पूछता हूँ, अभी तो क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट 12-15 क्वेश्चन। यहाँ का रेंट कितना है, आपके पास स्टाफ कितने हैं, आपके स्टाफ की सैलरीज कितनी है, ये एवरीथिंग मैं पूछता हूँ। आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, या ब्रेक इवन पे हो, या प्रॉफिट है तो कितना प्रॉफिट। ऑफ कोर्स वो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो अपने नंबर्स नहीं बताते, बट मैं ओवरऑल एक जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है, क्या वो पैसे बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। क्योंकि मेरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, मोस्टली क्लाइंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं प्रॉफिटेबल होने में। उनको काफ़ी टाइम लग जाता है, 1-2 साल तो इवन उनको ब्रेक इवन तक पहुंचने में लग जाता है। बहुत ही, अगर वाव प्लेस है और वाव उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रही है, तो डेफिनेटली वो जा सकते हैं। या फिर बिल्कुल अभी स्टार्ट है, तो प्रॉफिटेबल के बारे में तो बात ही नहीं हो सकती है। आप उनके एक्सपेंसेस के बारे में पूछो कि आप क्या एक्सपेंसेस कर रहे हो, आपका क्या प्लान है। उनका बिजनेस का पॉजिटिव समझो, उनके बिजनेस का नेगेटिव पॉइंट समझो। आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझना पड़ेगा कि उनके बिजनेस पे क्या अच्छा हो रहा है। जैसे मैं हॉस्पिटैलिटी में हूँ, तो मैं पूछता हूँ कि हाँ, आपके उनके पॉजिटिव क्या है। तो लाइक उनका हैप्पी आवर्स अच्छा चल रहा है, उनके वीकेंड्स अच्छे जा रहे हैं। नेगेटिव है तो उनका लंच का बिजनेस थोड़ा डाउन है, तो हम उस पॉइंट पे बात कर सकते हैं। उनको थोड़े इवनिंग में भी चाहिए लोग। उनका जैसे इवेंट, जो डीजे वाले इवेंट्स होता है वो अच्छा नहीं जा रहा है, उनका जो लाइव इवेंट होता है वो अच्छा जा रहा है। तो काइंड ऑफ मैं अपने एक इंडस्ट्री के हिसाब से आपको एक मैं फ्रेमवर्क दे रहा हूँ कि आपको उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को समझना होगा, पूरे बिजनेसेस को समझना होगा, बिजनेस के एक्सपेंसेस को समझना होगा। आप उस चीज़ में क्या, आपको उस चीज़ें समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, इसका मार्केटिंग क्या होना चाहिए, आपको कितना चार्ज करना चाहिए। तब तक आपका चार्ज फिक्स नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। जब तक आप बिजनेस को समझो नहीं, उसके स्टेज पे है ना, कभी भी चार्ज अपने प्रेजेंटेशन में ऐड मत किया करो, या पहले कभी भी चार्ज मत बोला करो। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को उनके बिजनेस के हिसाब से चार्ज करता हूँ। तो ये भी मैं आगे देखेंगे हम लोग पॉइंट्स। अंडरस्टैंड देयर प्रेजेंट कंडीशन एंड फ्यूचर प्लान। सो अभी उनका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ओके। उनके फ्यूचर्स प्लान क्या है, वो कहाँ जाना चाहते हैं। एक आउटलेट से 2 आउटलेट होना चाहिए, 4 आउटलेट होना चाहिए, मल्टीपल सिटीज़ हो सकते हैं। वो मेरे बिजनेस के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, आप अपने बिजनेस के हिसाब से देख सकते हो कि आप जैसे किसी नेल स्पा के लिए कर रहे हो, या सलोन के लिए कर रहे हो, या डॉक्टर्स के लिए कर रहे हो, या रियल एस्टेट के लिए कर रहे हो। आपको अपने क्लाइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि यस उनसे पूछो कि आपका प्रेजेंट कंडीशन क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। और तब तक आपको, अब ओवरऑल आप अब उस पर्सन के बारे में जान चुके हो, ओवरऑल अब आप उनके बिजनेस के बारे में जान चुके हो। अब जाके कहीं ना कहीं आपको अपनी मीटिंग स्टार्ट करनी है। सो जो थर्ड पॉइंट्स है, ओके, सो स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। हमेशा अपने साथ लैपटॉप, पेन, पेपर, ये सब कैरी करो। अच्छा दिखता है, प्रोफेशनलिज्म दिखती है। विजिटिंग कार्ड है, अगर आप ऑफलाइन मीटिंग के लिए जा रहे हो डेफिनेटली, तो विजिटिंग कार्ड लेके जाया करो। एक अच्छा विजिटिंग कार्ड डिजाइन करके रखो, और जो इम्प्रेशन आपका क्रिएट करे। एंड स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। आप हमेशा एक प्रेजेंटेशन बना के रखो। प्रेजेंटेशन ये होगा जो एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन होगा, विच इज़ फॉर एवरी क्लाइंट्स, ओके। वो पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक बिजनेस ओनर से बात नहीं करोगे, आप पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन नहीं दिख सकते हो। तो आप अपने बिजनेस के बारे में, आपने ये कंपनी कब स्टार्ट करा, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, आप उन क्लाइंट को, उनके पेन पॉइंट्स को, उनका जो नेगेटिव है उन चीज़ों को कैसे निकाल सकते हो, पॉजिटिव को ऐसे कैसे ग्रो कर सकते हो, तो आपका ऑफर क्या है, ये सारी चीज़ें आपके एक प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए। यू गो टू कैनवा, आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन टाइप करो, आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। आप चैट जीपीटी यूज़ करो, आपको वहाँ पे आप पूरी की पूरी आप लिख सकते हो। आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन का, आप पूरा का पूरा कॉपी लिख सकते हो। अच्छा ग्राफिक्स यूज़ करो, एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाओ कि आपके पहले क्लाइंट्स कैसे थे, बिफोर क्लाइंट्स कैसे हैं, आपके आने के बाद क्लाइंट्स को कैसे, उसमें टेस्टिमोनियल्स ऐड करो, सर्विसेज ऐड करो। एक काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, 10-15 पेज का एक प्रेजेंटेशन बनाओ।
और क्लाइंट्स को प्रेजेंट करो कि ये है ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो आपके कैसे कैसे ग्राफिक डिजाइन है, आपने कुछ वीडियोस क्रिएट किया तो कैसे कैसे वीडियोस क्रिएट किया है, समझ रहे हो ना। आप अपने गूगल माई बिजनेस के इनसाइट्स ऐड कर सकते हो, आप जोमेटो के इनसाइट्स ऐड कर सकते हो, अगर आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के कैंपेन्स आप डाल सकते हो, उसके हर चीज आप ऐड करो, एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाओ। उनके पेन पॉइंट को आप पहले ही समझ चुके हैं, अब उस पेन पॉइंट के लिए आपका सर्विस कैसे उनको हेल्प करेगा, कि उनको मेक श्योर दैट कि आप उनको समझाओ कि ये काम कैसे करता है। और फिर आओ प्राइसिंग पे। प्राइसिंग अगेन हर क्लाइंट डिफर करेगा। एक मैंने मेरा सेट एजेंडा है कि मैं 25,000 रुपये से स्टार्ट करता हूँ, बेसिक मेरा पैकेज है, मैं 25,000 के नीचे कोई क्लाइंट लेता नहीं हूँ। बट अगर मैं सामने वाला देख रहा हूँ कि हाँ यार इसका क्लाइंट का धंधे 1 करोड़ 1 CR क्रॉस कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं ऑलमोस्ट ट्राई करता हूँ कि मैं 40-50,000 रुपीज़ पे मंथली मैं क्लोज करूँ क्लाइंट। अगर मैं देखता हूँ कि उसका मिड में है बिजनेस, ऑलमोस्ट अगर मतलब 50 to 60 या 70 लाख तक बना रहा है, तो मैं ऑलमोस्ट चाहता हूँ कि 40,000 रुपये तक मेरे को मंथली निकाले। फिर मैं देखता हूँ कि अगर हाँ चलो ठीक है 25 लाख से वो ऑलमोस्ट 50 लाख के बीच का है, तो मैं उसको आराम से 30-35 हज़ार रुपये बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है क्लाइंट्स कहीं ना कहीं जाकर नेगोशिएट करेंगे। सो हमेशा प्राइस ऐसा रखो, और प्राइस के पहले आप अपने आप को जस्टिफाई करो कि उस प्राइस आप क्यों चार्ज कर रहे हो। जब ये सब आप जस्टिफाई करोगे ना, तो उनका बिजनेस, हाँ सर आप 1 CR कर रहे हो ठीक है, अभी प्लान क्या है 1.5 CR करना, तो आपको 50 लाख का और मंथली आपको चाहिए, तो आपको क्या उसमें ग्रो करना पड़ेगा, आपको सीटिंग कैपेसिटी में आपको कैसे ग्रो करनी है, आप और क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हो जिससे कि आप 50 लाख का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आप ऐड करो महीने में। तो ये सब अगर मैं पॉइंट्स बताता हूँ ना, तब उनको जाके समझ में आता है कि हाँ चलिए ठीक है 50,000 रुपये ले रहा है, अच्छी बात है, हाँ मेरा 50 लाख का धंधा बढ़ाने की बात तो कर रहा है। तो rather than just जनरल एक मार्केटिंग एजेंसी, कि मैं आपको डिजाइन 30 बना के दे दूंगा, मैं आपको 20 पोस्ट करके दे दूंगा, मैं आपको 10 रील दे दूंगा, आप उनका एक बिजनेस का सोल्यूशन दो कि आपके आने के बाद आप उसमें और क्या क्या चेंजेस ला सकते हो, उस बिजनेस में आप और क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हो। तब जाके आप प्राइसिंग दोगे ना, तो काफी है कि हद तक है कि क्लाइंट आपको क्लोज होगा। और जब मीटिंग खत्म हो तो आप पूछो उनसे फीडबैक कैसा रहा, आपको कैसा लगा ये प्रेजेंटेशन, कैसा लगा बात करके, ओवरऑल डू यू थिंक दैट कि दिस कुड बी अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम और दिस कुड सॉल्व योर प्रॉब्लम। अगर वो बोलेगा नहीं यार धंधा तो अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा एंड ऑल दिस थिंग, तो एक मैं हमेशा एक लाइन ऐड करता हूँ अपने प्रेजेंटेशन में कि सर बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे 2 साल 3 साल 5 साल के बाद आपका बिजनेस अच्छा ही चले, क्योंकि आपको पता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स लोग कैसे काम कर रहे हैं, किस लेवल की मार्केटिंग कर रहे हैं, और वो मार्केट कैसे कैप्चर कर रहे हैं। तो आप देख लो अब आपको कैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं वो जाके वो चीजें उनको हिट करती है कि बिजनेस अभी तो अच्छा चल रहा है, डेफिनेटली अच्छी बात है कि अच्छा चल रहा है, बट आगे जाके चलेगा कि नहीं चलेगा उस चीज की गारंटी नहीं है। तो ये सब छोड़ा, एक ऐसे ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल डायलॉग्स एंड ऑल दिस थिंग आपको रटे रटाए होने चाहिए। मेरे को तो काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या बोलना है जिससे उसका यू नो थोड़ा हर्ट हो और थोड़ा वो सोचे। आपको धीरे धीरे आप लोगों को करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो आस्क फॉर फीडबैक और एक फॉलो अप डेट कि आप मेरे को कब तक बताओगे, कल बताओगे, परसों बताओगे, 1 हफ्ते के बाद बताओगे, पार्टनर से डिस्कस करके बताओगे, वाइफ से डिस्कस करके बताओगे। अगेन वो थोड़ा टाइम लेता है, तो फॉलो अप बहुत ही रेयर होता है कि क्लाइंट आपको फर्स्ट मीटिंग में, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि मैं अभी तक 100 मीटिंग गया तो उसमें से 5 से 10 हैं जो बोलेंगे कि हाँ चलो फर्स्ट, आई मीन 10% से भी कम है जो लोग जिन्होंने बोला कि हाँ स्टार्ट करते हैं। उनको थोड़ा फॉलो अप करना होता है, तो स्ट्रांग फॉलो अप करो। अभी जैसे हमारा 4th पॉइंट ही है, स्ट्रॉन्ग फॉलो अप ऑन व्हाट्सएप। अब ना आप उनके इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करो, अब आप उनके फेसबुक पे फॉलो अप करने के लिए मैसेज मत करो। अब आप सिंपल सी बात है कि अब आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप रखना होगा व्हाट्सएप के थ्रू। अब आप कैसे फॉलो अप कर सकते हो, को वीकली अपडेट दो अपने काम के बारे में, उनके कॉम्पिटिटर के बारे में, आपने अपने अदर क्लाइंट्स के लिए क्या किया है, उनका इंसाइट्स को कैसे ग्रो किया है, उनके कॉल्स को कैसे बढ़ाया है, उनके वेबसाइट को ट्रैफिक को कैसे बढ़ाया है, अगर उनको कितने लीड्स आए, उनको कितने बिजनेसेस आए, उनका इंस्टाग्राम फीड अभी कैसा दिखता है। तो मल्टीपल वेज है जिससे कि आप फॉलो अप कर सकते हो। आ, उनके कुछ पॉइंट आउट्स करो मिस्टेक, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा। और महीने में एक बार 2 महीने में एक बार उनको कॉल करो, कॉल पे बात करके भी आप उनके साथ फॉलो अप कर सकते हो। अभी जैसे मैं स्ट्रॉन्ग फॉलो अप ऑन व्हाट्सएप में दिखाता हूँ आपको। अभी ये देख लो जैसे कि
अभी जैसे मेरे को जो भी दिखता है ना, मिस्टर पटेल फ्रॉम कोई लोकेशन है, हेलो हाय, वेर इज योर आउटलेट इन मुंबई? तो उनका रिप्लाई है, वी आर इन अहमदाबाद ओनली। ओके, so this is my current location and I'm getting your ads on my feed. Tell your market person to tell your market person to just reach the people in the Ahmedabad only. No need to waste money. Okay, yes, got it, thank you, share your portfolio. अब ये share your portfolio कैसे हुआ? क्योंकि मेरा व्हाट्सअप पूरा का पूरा ऑप्टिमाइज है, मेरा व्हाट्सअप ऑप्टिमाइज है, तो प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हो मेरी, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस के लिए वेबसाइट देख सकते हैं, लिंक देख सकते हो, बायो देख सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल है। और ये इस चीज को मैंने देखा, मैं कभी भी कोई भी ऐड देखता हूँ अपने कॉम्पिटिटर का, मेरे कॉम्पिटिटर का नहीं, आई मीन अपनी इंडस्ट्री का, तो मैं उस डेफिनेटली मैं जाके उस चीज को चेक करता हूँ कि पेज कैसा है उसका, एड्स जब चला रहे हैं तो वो पैसा, आई मीन इट्स वर्थ और नॉट। पेज अच्छा नहीं दिखता है, मैं डायरेक्टली रीच आउट करने की कोशिश करता हूँ ओनर को या मैनेजर को। और ये उसी का एग्जाम्पल है, हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक बात किया और ये फिर क्लाइंट मेरे हाथ लगा। एक और है, जैसे आई वांट टू मेक ए वीडियो लाइक दिस फॉर आउटलेट। अब जैसे कोई नया वीडियो एडिटर, वीडियोग्राफर आया, तो मेरे को कोई वीडियोस बनाना ऑल दिस थिंग, सो मैं उसके लिए भी अपने क्लाइंट्स के साथ फॉलो अप कर सकता हूँ। कोई लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड सर, एक वीडियो बनाना है सर, ओके नाइस, हाउ आर यू, कॉल मी, ऑल गुड, विल कॉल यू, बात हुआ एंड ऑल दिस थिंग। उनका बर्थडेज, अगर किसी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। सो ये सब चीज़ें हैं, एक जनरल फॉलोअप में रहनी चाहिए कि आप उनका बर्थडे जानो, अगर एनिवर्सरी जान सको, या फिर मोस्टली वो लोग अपने स्टेटस पर ही डालते हैं, तो मैं वहाँ से ही उनको विश करता हूँ। अभी जैसे एक और क्लाइंट का यहाँ पे दिखाता हूँ, हे सत्यांश उपयोगी, तो इससे मैंने ऑलमोस्ट मैं मिला था कुछ इस मैसेज के 6 महीने पहले तक, 6 महीने पहले मैं मीटिंग करके आया था। उनके ऑलरेडी कोई मार्केटिंग एजेंसी थी जो काम कर रही थी, एंड दे वर नॉट सेटिस्फाइड, और उन्होंने उस एजेंसी को रिसेंटली चेंज किया था। तो बोले थे कि मेरे को 3-4 महीने का टाइम दो, क्योंकि आई जस्ट वांट टू सी देयर परफॉर्मेंस एंड ऑल दिस थिंग। और मैं उनके साथ कंटिन्यूस फॉलोअप में रहा, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल उनको छोड़ दिया, मैं उनके साथ कंटिन्यूस फॉलोअप में रहा। So hey Satyans, hope you're doing. Wanted to check if you can come and meet my boss at the Thursday around 5:30. We would be present. We have your present from last presentation from last time. Please do let me know. Thanks. Sure, we can meet up. But just wanted to inform you, we have raised our price for services now. For lounges, we are charging around 35,000 plus. Hope this budget works for you. Let me know. Yeah, we can definitely discuss that. No worries. So I can I confirm the meeting, and then this meeting happened, after 6 months of long time, this meeting happened, and then I closed this client. So आप समझ सकते हो कि फॉलोअप किस लेवल तक आपको लेके जाना होता है। 6-6 महीने, 1-1 साल तक फॉलोअप लगते हैं। हम मैंने तो किया है और क्लाइंट्स क्लोज हुए हैं। और भी मेरे पास अभी भी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पहली मीटिंग मैंने की है, उन लोगों के साथ भी मैं टच में हूँ, दूसरी मीटिंग की उन लोगों के साथ भी टच में हूँ। तो क्लाइंट हो या ना हो, मैं उनके साथ टच में रहता हूँ, ये एक बड़ी बात है, जिससे मैं काफ़ी हद तक मैं बोल सकता हूँ कि ये एक सक्सेसफुल हूँ मैं इस इंडस्ट्री में, लोग मुझे जानते हैं। सो होप आपको ओवरऑल एक मिल चुका है कि आपको कैसे क्या करना है, आपको क्लाइंट कैसे क्लोज करने हैं मीटिंग्स मिलने के बाद। और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछो, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, और मैं चाहूँगा तो मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू।